साथियों हमारे पास जो सोनाली मुर्गियां है वो यहाँ अंडे देती है और उनके अंडे हम यहाँ से ले जाकर इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और वहाँ से चूजे निकालते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम इनक्यूबेटर मशीन में किस तरीके से अंडे डालते हैं और वहाँ से किस तरीके से चूजे निकालते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालने के लिए यहाँ अंडे इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये हमारे फार्म के मुर्गियों के अंडे हैं, सोनाली मुर्गियों के अंडे हैं और ये अंडे हम पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद इसे इनक्यूबेटर मशीन में डालेंगे। साथियों इस बार हम इनक्यूबेटर मशीन में टोटल 136 अंडे डालेंगे। हमारे फार्म के मुर्गियों के 126 अंडे हैं और बाकी के 10 अंडे हमने बाहर से ख़रीदा है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इनक्यूबेटर मशीन में डालने से पहले इन अंडों को हम साफ़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी से अंडों को साफ़ करना चाहिए, पर हम पानी से अंडों को साफ़ नहीं करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। और साथियों हमने जो बाहर से 10 अंडे खरीदे हैं उन अंडों को अभी हम मार्क कर देंगे ताकि बाद में हमें ये पता चल सके कि इन अंडों में से चूजे निकले या नहीं। अगर इन अंडों में से चूजे निकलेंगे तभी हम बाद में उस जगह से अंडे खरीदेंगे। अगर इन अंडों में से चूजे नहीं निकलेंगे तो वहाँ से हम अंडे नहीं खरीदेंगे। तो इस जानकारी के लिए हमने इन अंडों को अभी मार्क कर दिया है। तो हमारे फार्म के अंडों को हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये अंडे खराब नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनक्यूबेटर मशीन को अच्छे से साफ़ करेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले हमने यहाँ से चूजे निकाले हैं और ये इनक्यूबेटर मशीन अभी गंदा हुआ है। तो इसको अभी हम साफ़ करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ अभी हम डिसइंफेक्शन स्प्रे कर रहे हैं। यहाँ हम अभी खरसोलिन डिसइंफेक्शन स्प्रे कर रहे हैं ताकि यहाँ अगर कोई बीजाणु या वायरस है तो वो ख़त्म हो जाए। इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालने से पहले इनक्यूबेटर मशीन को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इनक्यूबेटर मशीन में बीजाणुनाशक का छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी हम इनक्यूबेटर मशीन में बीजाणुनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। और साथियों आप लोग देख सकते हैं नीचे हम इस तरीके से साफ़ कर रहे हैं, कपड़े की मदद से हम साफ़ कर रहे हैं ताकि यहाँ जो भी गंदगी है वो ख़त्म हो जाए और जब नए चूजे निकलेंगे तो उन चूज़ों में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ना दिखाई दे। तो आप लोग देख सकते हैं ये इनक्यूबेटर मशीन अभी चालू हो गया है। यहाँ इनक्यूबेटर मशीन में 3 लाल रंग का बल्ब है और एक फ़ैन भी लगाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने अंडे भी यहाँ रख दिया है। साथियों अंडे जो इनक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है उसका सही नियम ये है, इस तरीके से रखा जाता है। अगर अंडे ऊपर की तरफ हो जाता है तो वहाँ से चूजे नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से ही अंडे को रखा जाता है। हमने अभी 2 ट्रे में अंडों को रखा हुआ है। 136 अंडे हमने 2 ट्रे में रखा हुआ है। हमने नीचे के ट्रे में थोड़ा ज़्यादा अंडा रखा है और ऊपर के ट्रे में थोड़ा कम रखा है। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि आपने जो इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डाला है इन अंडों में से कब चूजे निकलेंगे। देखिए साथियों करंट यानी कि बिजली अगर ठीक रहा, बिजली का अगर कोई समस्या नहीं रहता है तो लगभग 18 से 19 दिन के अंदर यहाँ से चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। साथियों ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है और यहाँ से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है। साथियों चूजे निकलने के लिए 37.7 टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग रखना होता है। अभी हमने इनक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे डाले हैं तो पहले हफ्ते में ह्यूमिडिटी 55 to 60 रखना है। तो अभी हमने यहाँ 60 सेट करके रखा हुआ है और ऊपर आप लोग देख सकते हैं ऊपर 81 दिखा रहा है। अब थोड़े समय में ही ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगा और ह्यूमिडिटी 55 to 60 के अंदर आ जाएगा। साथियों चूजे निकलने के लिए टेम्परेचर 37.7 चाहिए और हमने सेट करके रखा हुआ है। साथियों जब हम इनक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे डालते हैं तो इस तरीके से अंडों को रोटेशन करना होता है। दिन में 4 या 5 बार रोटेशन करना होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दिन में 4 बार अंडों को रोटेशन करना चाहिए और हर 6 घंटे में अंडों को रोटेशन करना चाहिए। पर साथियों हम क्या करते हैं, सुबह के 7 बजे एक बार रोटेशन करते हैं, उसके बाद दिन के 1 बजे एक बार रोटेशन करते हैं,
शाम के 6 बजे एक बार रोटेशन करते हैं और रात के 10 बजे एक बार रोटेशन करते हैं। ये इनक्यूबेटर जो है ये सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है, इसीलिए अंडों को रोटेशन करना पड़ता है। अगर आप लोगों के पास ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर होता है तो अंडों को रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं होता है, वहाँ ऑटोमेटिक अंडे रोटेशन होते रहते हैं। साथियों ये 2 नंबर हफ्ता है। हमने पहले हफ्ते में ह्यूमिडिटी 60 रखा था और 2 नंबर हफ्ते में ह्यूमिडिटी हमें 65 रखना होता है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ 65 ह्यूमिडिटी सेट करके रखा हुआ है और ऊपर 62 दिखा रहा है, मतलब 2 नंबर हफ्ते में 60 to 65 के अंदर ह्यूमिडिटी होना चाहिए। साथियों इनक्यूबेटर मशीन में अंडों को डालने के बाद प्रतिदिन अंडों को रोटेशन करना है। आप लोग 6 घंटे में भी अंडों को रोटेशन कर सकते हैं, मतलब हर 6 घंटे में अंडों को रोटेशन कर सकते हैं, नहीं तो हर 5 घंटे में भी अंडों को रोटेशन कर सकते हैं। पर हम कभी 6 घंटे में अंडों को रोटेशन करते हैं, कभी 5 घंटे में, कभी 8 या 9 घंटे में रोटेशन करते हैं। हम लगभग दिन में 4 बार अंडों को रोटेशन करते हैं। तो अंडों को रोटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब मुर्गी कुड़क होती है तभी वो अपने अंडों को रोटेशन करती है। साथियों अंडों को इसी तरीके से रखना है। साथियों ये तीसरा हफ्ता है और तीसरे हफ्ते में ह्यूमिडिटी 70 रखना है और आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ नीचे 70 सेट करके रखा हुआ है और ऊपर 65 दिखा रहा है। तो अगर हम 70 के अंदर ह्यूमिडिटी रखेंगे, मतलब 65 से 70 के अंदर अगर तीसरे हफ्ते में रखेंगे तो चूजे निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं यहाँ 37.7 सेट करके रखा हुआ है और ऊपर 37.6 दिखा रहा है। इनक्यूबेटर मशीन के अंदर लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है और वहाँ से ताप उत्पन्न होता है और जब ताप यानी कि टेम्परेचर 37.7 हो जाता है तो ये लाल रंग के बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ऊपर हमने जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा के रखा हुआ है उसके द्वारा ये लाल रंग के बल्ब बंद हो जाते हैं। साथियों जब 18 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से अंडों को रोटेशन नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप लोग अंडों को रोटेशन करने के लिए इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा खोलेंगे तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, जिसके वजह से चूजों को निकलने में दिक्कत हो सकता है। 18 दिन के बाद ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी सही नहीं होता है तो चूजे नहीं निकलेंगे, अंडे के अंदर ही चूजे मर जाएंगे। तो इसीलिए 18 दिन के बाद से अंडों को रोटेशन नहीं करना है। साथियों ये 20 नंबर दिन है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक अंडा क्रैक हुआ है और देखते हैं और भी अंडा क्रैक हुआ है क्या। साथियों दरअसल 19 नंबर दिन से ही अंडे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, पर हमारे यहाँ इस बार बिजली थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा था तो इसीलिए 20 नंबर दिन से ही अंडे क्रैक हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ और एक अंडा क्रैक हुआ है। तो मतलब 20 नंबर दिन के शाम के समय से अंडे क्रैक होना शुरू हो गए हैं। देखते हैं सभी चूजे कितने दिन में निकलते हैं और कितने अंडों में से चूजे निकलते हैं, कितना अंडा ख़राब होता है। तो ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं और एक अंडा क्रैक हुआ है। तो इसी तरीके से अभी चूजे निकलेंगे। साथियों 18 नंबर दिन के बाद से इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खोलना है। दिन में आप लोग 2 बार खोल सकते हैं, सुबह के समय में या शाम के समय में। और इनक्यूबेटर मशीन में एक ग्लास लगाया जाता है तो उसके माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कितने चूजे निकल गए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये हमने बाहर से ख़रीदा हुआ अंडा था और ये अंडा भी क्रैक हुआ है, हल्का सा क्रैक हुआ है। साथियों जब इनक्यूबेटर मशीन के अंदर डाले गए अंडे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं या जब अंडों में से चूजों की आवाज़ आने लगते हैं तो ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ा देना है। और आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ ह्यूमिडिटी 72 सेट करके रखा हुआ है। अगर हम ह्यूमिडिटी 72 करेंगे तो चूजे बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे, चूजों को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ अभी ऊपर 54 दिखा रहा है क्योंकि हमने दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है, इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। अगर हम बंद कर देंगे तो ये ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगा। 72 के अंदर अगर हम करेंगे तो चूजे आसानी से निकल जाएंगे। साथियों ये 21 नंबर दिन है और 21 नंबर दिन में कितने चूजे निकल गए हैं देखते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ चूजे निकल गए हैं, नीचे के ट्रे में भी निकल गए हैं कुछ चूजे और ऊपर के ट्रे में भी कुछ चूजे निकल गए हैं। ये चूजे अभी भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं तो इसीलिए इन चूजों को अभी हम इनक्यूबेटर मशीन से नहीं निकालेंगे। जब ये चूजे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तभी हम इन चूजों को इनक्यूबेटर मशीन से निकालेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऊपर के ट्रे में भी बहुत सारे अंडे क्रैक हो गए हैं। तो देखते हैं 22 नंबर दिन तक कितने चूजे निकल जाते हैं। ये 22 नंबर दिन का सुबह का समय है
और देखते हैं 22 नंबर दिन तक कितने चूजे निकल गए हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे चूजे निकल गए हैं और जो चूजे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो चूजे यहाँ नीचे गिरे हैं। आप लोग देख सकते हैं नीचे बहुत सारे चूजे हैं और इन चूजों को अभी हम ब्रूडिंग रूम के अंदर डालेंगे। साथियों, हमने 24 नवंबर 2024 के शाम के समय में 136 अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डाले थे और उसके बाद 14 दिसंबर 2024 के शाम के समय से अंडे क्रैक होना शुरू हो गए थे और आप लोग देख सकते हैं 16 दिसंबर में यानी कि 22 नवंबर दिन तक कितने सारे चूजे निकल गए हैं और भी बहुत सारे अंडों में से चूजे निकलना बाकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तक जितने भी चूजे निकल गए हैं इन चूजों को अभी हम ब्रूडिंग रूम के अंदर डालेंगे, नहीं तो ये चूजे मर सकते हैं। तो इसीलिए इन चूजों को अभी हम इनक्यूबेटर मशीन से निकालेंगे और ब्रूडिंग रूम के अंदर डालेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इनक्यूबेटर मशीन से निकले हुए कुछ चूजों को हमने यहाँ रख दिया है। साथियों, जो चूजे स्ट्रॉन्ग हुए हैं उन्हीं चूजों को हमने यहाँ रखा है। और ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये प्योर ए ग्रेड सोनाली मुर्गियों के चूजे हैं। हमने अंडे उत्पादन के लिए सोनाली मुर्गियों को पाल रखा है और वो मुर्गियाँ जब अंडे देती है तो वो अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और इसी तरीके से चूजे निकालते हैं। साथियों, इन चूजों को अभी हम ब्रूडिंग करने वाले हैं और कहाँ ब्रूडिंग करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसी जगह में अभी हम इन चूज़ों को ब्रूडिंग करने वाले हैं। हमने यहाँ नीचे धान का भूसी बिछाया है और उसके ऊपर इस तरीके से 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछा के रखा हुआ है और इन चूज़ों को ताप देने के लिए हमने 200 पावर का लाल रंग का बल्ब भी लगा के रखा हुआ है। अभी तक जितने भी चूजे निकले हैं और जो चूजे स्ट्रांग हुए हैं उन चूजों को अभी हमने ब्रूडिंग घर के अंदर डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ प्लेन शीट के ऊपर इस तरीके से बस्ता से ढक के रखा हुआ है क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है और चूजों को ठंड ना लगे इसके लिए हमने बस्ता से ढक के रखा हुआ है। साथियों, 22 नवंबर दिन के सुबह के समय तक मतलब 16 दिसंबर 2024 के सुबह के समय तक लगभग 105 चूजे निकले हैं। हमने 136 अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डाला था और अभी तक 105 चूजे निकले हैं। और शाम के समय तक कितने चूजे निकलते हैं उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, ये 22 नवंबर दिन का शाम का समय है और अब देखते हैं कितने चूजे निकल गए हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ 5 चूजे निकले हैं। और देखते हैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये अंडे ख़राब हैं, यहाँ से चूजे नहीं निकलेंगे। और देखते हैं यहाँ तो सभी अंडे ख़राब दिखाई दे रहे हैं। ऊपर के ट्रे में 5 चूजे निकल गए हैं। साथियों, जो अंडे हमने बाहर से ख़रीदा था आप लोग देख सकते हैं सभी चूजे निकल गए हैं, सिर्फ एक अंडा ख़राब हुआ है, यही अंडा ख़राब हुआ है और बाकी 9 अंडों से चूजे निकल गए हैं। और इस नीचे के ट्रे में देखते हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक चूजा निकल रहा था पर अंडे के अंदर ही मर गया है। और किस कारण की वजह से वो मर गया उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, शायद ह्यूमिडिटी के कारण भी हो सकता है, पर हमने तो ह्यूमिडिटी मेंटेन किया था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक चूजा निकल रहा है और यहाँ से एक चूजा निकलेगा, मतलब नीचे के ट्रे से एक चूजा निकलेगा। तो अभी हम मान सकते हैं कि 136 अंडों में से 25 अंडे ख़राब हो गए हैं और 111 चूजे निकल गए हैं। 111 में से अभी एक चूजा निकलना बाकी है, थोड़ा सा निकला है और बाकी 105 चूजों को हम ब्रूडिंग कर रहे हैं। और इनक्यूबेटर के अंदर ऊपर के ट्रे में 5 चूजे हैं और नीचे के ट्रे में एक चूजा निकल रहा है, तो 111 चूजे निकलेंगे। साथियों, इस घर के अंदर हमने उन चूजों को रखा हुआ है जिन चूजों को हमने 15 नवंबर 2024 को इसी इनक्यूबेटर मशीन से निकाला था। हमने 100 चूजों को इस इनक्यूबेटर मशीन में निकाला था और आप लोग देख सकते हैं इन चूजों का 1 महीना कंप्लीट हो गया है और ये चूजे अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। एक भी चूजा नहीं मरा है, सभी चूजे अभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी हमने इन चूजों को दाना पानी खाने के लिए दे के रखा हुआ है और इन चूजों को ताप देने के लिए हमने यहाँ लाल रंग का बल्ब भी लगा के रखा हुआ है। अभी इनक्यूबेटर मशीन से निकले हुए चूजों को हमने यहाँ दाना पानी खाने के लिए दे के रखा हुआ है। पहले के 2 घंटे तक इन चूजों को हमने सिर्फ गुड़ पानी पीने के लिए दिया था और अभी हम इन चूजों को 50% चावल का कनकी और 50% प्री स्टार्टर दाना मिक्स करके खाने के लिए दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रात का समय है और अभी हमने इन चूजों को दाना पानी खाने के लिए दे के रखा हुआ है।
तो इसी तरीके से अभी हम इन चूज़ों को ब्रूडिंग करने वाले हैं और इन चूज़ों को ताप देने के लिए हमने ब्रूडिंग रूम के अंदर 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है और प्लेन शीट के ऊपर इस तरीके से बस्ता से ढक के रखा हुआ है ताकि ठंडी हवा चूज़ों को ना लगे और चूजे बीमार ना हो और मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो। साथियों, इनक्यूबेटर मशीन से जब सभी चूजे निकल जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से इनक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे डालने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम अभी फिर से अंडे इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अभी हम अंडे इकट्ठा कर रहे हैं और जब सभी चूजे निकल जाएंगे तो हम फिर से ये अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालने वाले हैं और वहाँ से चूजे निकालने वाले हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।